नमस्कार, मुख्यमंत्री 5 बड़ी घोषणा में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बड़ी खबर आ रही है, फरीदाबाद के HSV ग्राउंड में हुई सीएम सैनिक की रैली, शहर को दी बड़ी सौगात। उन्होंने करीब 121 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की नींव रखी और युवाओं की नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर भी बांटे। सीएम ने बताया कि चुनाव के 217 वादों में से 60 उन्होंने एक ही साल में पूरे कर लिए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष केवल भ्रम फैलाते हैं, जबकि बीजेपी सरकार किसानों और आम जनता के साथ खड़ी है। इस दौरान फरीदाबाद के लिए कई बड़े ऐलान भी किए गए, जैसे ग्रेटर फरीदाबाद में म्यूजियम बनाना, सेक्टर 8 में नया हॉस्पिटल और सेक्टर 31 में खेल स्टेडियम, और शहर को स्मार्ट बनाने के लिए करीब 390 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। साथ ही बारिश के पानी को बचाने के लिए 300 पार्कों में रेन वाटर सिस्टम लगाने और खराब फसलों का मुआवजा देने की भी बड़ी बात कही गई है। अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी घोषणा आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मानसून आने से पहले राज्य की सभी नहरों और नालों की सफाई का काम हर हाल में पूरा कर लिया जाए। उन्होंने खासकर ज्यादा आबादी वाले इलाकों में नहरों के किनारों को मजबूत करने और जल निकासी की नई योजनाएं बनाने पर जोर दिया, ताकि बारिश में जल भराव ना हो। सीएम ने यह भी कह दिया कि फतेहाबाद में राजस्थान बॉर्डर तक एक नई ड्रेन बनाई जाए, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके, और घग्गर व मारकंडा जैसी नदियों के तटबंधों को अच्छी तरह से जांच की जाए, उनको मजबूत किया जाए। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि ज्यादातर नालों की सफाई हो चुकी है और बाकी काम जून तक खत्म कर लिया जाएगा। बड़ा आदेश दे दिया मुख्यमंत्री जी ने। जी हां, मानसून आने वाला है, नदियां नाले रुक जाते हैं, उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। अगली बड़ी खबर आ रही है, अंबाला में मौसम की मार से किसानों की कमर तोड़ दी। कटाई के लिए तैयार खड़ी गेहूं की लहराती फसल तेज आंधी और बारिश की वजह से खेतों में बिछ गई, जिससे भारी नुकसान की आशंका है। किसान इस बात से बेहद नाराज हैं कि जब सरकार सैटेलाइट के जरिए पराली जलाने पर तुरंत चालान काट देती है, तो वह सैटेलाइट आज किसानों की बर्बाद फसल क्यों नहीं देख पा रही। हालात मंडियों में भी खराब है, जहां खुले में पड़ा गेहूं भीगने से किसानों की मेहनत का पानी फिर गया। अब ओले दृष्टि के डर और सरकारी इंतजामों की सुस्ती के अन्नदाता को दाने दाने के लिए फिक्रमंद कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, अगली बड़ी घोषणा आ रही है। हरियाणा पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, पुलिस भर्ती की जो भी तैयारी कर रहा है, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। HSSC के चेयरमैन हेमंत सिंह जी ने खुद एक्स पर जानकारी दी है कि 5500 कांस्टेबल पदों के लिए फिजिकल टेस्ट PTM 15 अप्रैल 2026 से शुरू हो सकता है। जी हां, 15 अप्रैल 2026 से शुरू हो सकता है। तैयारी में जुट जाइए। इस भर्ती के लिए करीब 2.70 लाख उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था, जिनका इंतजार लगभग खत्म होने वाला है। एडमिट कार्ड भी जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, इसलिए अपनी तैयारी तेजी से कर लीजिए और समय समय पर ऑफिशियली वेबसाइट पर चेक करते रहिए। एडमिट कार्ड किसी भी समय आ सकते हैं। अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी घोषणा आ रही है। हरियाणा रोडवेज अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा के लिए बसें चलाने की पूरी तैयारी कर चुका है, जिसका रूट एकदम फिट कर लिया गया है, तैयार कर लिया गया है रूट। अब बस ऊपर से हरी झंडी और रूट परमिट मिलने की देरी है, जिसके बाद फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए महंगी टैक्सियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विभाग की प्लानिंग है कि यमुना एक्सप्रेसवे और KMP का इस्तेमाल करके यात्रियों को बिना ट्रैफिक के सीधा टर्मिनल तक पहुंचाया जाए, जिससे बल्लभगढ़ को मेन हब बनाया जाएगा, ताकि वहां से हर छोटी दूरी के लिए बस मिल सके। जैसे ही यूपी सरकार के साथ कागजी कार्रवाई पूरी होगी, हरियाणा रोडवेज अपना साधारण और ऐसी बसों का टाइम टेबल जारी कर देगा, जिससे आम जनता का सफर काफी सस्ता और आसान हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी घोषणा आ रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने एक बड़ी जानकारी साझा की है कि अब राज्य में खाद
कि कालाबाजारी पर लगाम लग गई है। सरकार ने खाद विपणन को सीधे मेरा फसल मेरा बेरा पोर्टल से जोड़ दिया है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि राज्य सरकार के करीब 500 करोड़ रुपए बच गए। आसान भाषा में समझे तो अब खाद सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने पोर्टल पर अपनी फसल का सही ब्यौरा दर्ज किया होगा। इससे उन लोगों का रास्ता बंद हो जाएगा जो फर्जी तरीके से या जरूरत से ज्यादा खाद उठाकर ऊंचे दामों पर बेचते थे या दूसरे राज्यों में बेचते थे। इस नई अवस्था से न केवल सरकारी खजाने को फायदा होगा, बल्कि असली और हकदार किसानों को अब खाद के लिए ज्यादा धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के भर्ती को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने तय किया है कि चौकीदार और सफाई कर्मचारियों को छोड़कर, जी हां, चौकीदार और सफाई कर्मचारियों को छोड़कर बाकी जितने भी बोर्ड, निगम, सरकारी संस्था हैं, उनमें ग्रुप डी के सभी खाली पड़े पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाएगा। यह सारा काम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC के जरिए किया जाएगा ताकि भर्ती प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो सके। इस बारे में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बड़े अधिकारियों और मैनेजमेंट डायरेक्टर को चिट्ठी लिखकर साफ कह दिया है कि वह अपने अपने विभागों में खाली पदों की पूरी लिस्ट तैयार कर ले। सभी विभागों को 10 अप्रैल तक का समय दिया गया है ताकि वह बता सके कि उनके वहां कितने पद खाली हैं और ताकि उनको भरा जा सके, कितने पक्के कर्मचारी काम कर रहे हैं और कितने लोग कौशल रोजगार के द्वारा लगे के काम कर रहे हैं। सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर किसी विभाग ने 10 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी तो यह मान लिया जाएगा कि उनके पास कोई खाली पद नहीं है और फिर वहां कोई भी नई भर्ती नहीं की जाएगी। यही थी आज की हरियाणा की 5 बड़ी मुख्य खबरें। इस चैनल पर डेली इसी समय 5 बड़ी घोषणाएं लाई जाती हैं मुख्यमंत्री द्वारा की गई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना और कहां से आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बता देना। कल मिलते हैं 5 बड़ी घोषणाओं के साथ। धन्यवाद। राम राम।